Hey guys, this is Subham Kumar. Welcome to our channel that is Detailed Mathematics. So, this is the second lecture of the coordinate geometry. In last lectures, we have discussed about the flotation of the point or the coordinate on the graph. Okay? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है उसको पहले डिटेल में डिस्कस किए और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो खास मीनिंग है क्या पढ़ना है हमको उसमें ये बताए थे और साथ ही साथ ये बताए थे कि रियल मीनिंग क्या है मीन्स कोऑर्डिनेट क्या डिनोट करता है और उसमें एक्सेस के बारे में बताएं फिर उसके बाद चारों कोऑर्डिनेट में कौन सा साइन कैसे होगा यही बताएं। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं। पहले हम आपको एक और बात बता देते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कुछ एक्स वाई यानी फिर मतलब जैसे बोले 3,2 या फिर बोलते हैं 4,3 या -3, ये सब जो लिखते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये सब जो हम लोग लिखते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ये बात को याद रखिए, कहीं पर क्वेश्चंस में ऑर्डर्ड पेयर भी लिखा रहेगा। ठीक है, ये छोटा सा बात है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो आगे हम इसको मतलब कुछ सवाल दिखाते हैं आपको। ठीक है, एक सवाल दिखाते हैं जो बहुत ही अच्छा सवाल है, सॉल्व करके दिखाते हैं। पहले आप कोशिश कीजिए, अगर आपसे हो जाता है तो फिर अच्छा बात है क्योंकि आप भी कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन चलिए ग्राफ के लिए, ये मान लीजिए ग्राफ है। ठीक है, सीधा ग्राफ बना। हाँ, ये सीधा है यहाँ से। ठीक है, ये ग्राफ यहाँ से है, ये ग्राफ यहाँ से है, ये ग्राफ ऐसे है। ठीक है, चलिए ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया वाई डैश। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ में आ रहा ना? चलिए इसको प्लॉट कर देते कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके प्लॉट कर देते। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कोई ग्राफ है। ठीक है, ये कोई ग्राफ है। ठीक है, कोई एक पॉइंट भी दे दिया, मान लीजिए 3,4, यहाँ मान लीजिए 3,4। ठीक है, और एक पॉइंट दे दिया मान लीजिए यहाँ पर यहाँ मान लीजिए। ठीक है, कहाँ मान लेते हैं? चलिए यहाँ मान लेते हैं -2,4 -2,4। ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट दे दिया। ठीक है, ये 2 पॉइंट दे दिया, मान लीजिए दे दिया। अब बोला क्या है कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए। क्या बोला? ये दोनों बीच का डिस्टेंस बताइए। बात समझ रहे हैं? यहाँ से हम अभी कुछ और बताने जा रहे हैं आपको, बस ये हिंट है क्या बताने जा रहे हैं। बस इसको पहले ध्यान से देखिए। इसको डिस्टेंस निकालने बोल रहा है, मीन्स क्या निकालने बोल रहा? वो बोल रहा है कि ये दोनों के बीच का दूरी कितना है। मीन्स मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये मान लीजिए बी है, तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। लेंथ ऑफ ए बी क्या है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी? फाइंड क्या करना बोल रहा है? लेंथ ऑफ ए बी। ए बी का लेंथ क्या है? तो इसको फाइंड करने के लिए पहले बताते, देखिए कैसे फाइंड होगा। देखिए हम बता रहे, कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट सीखिए कैसे होगा। देखिए देखिए ये पॉइंट क्या है? 3,4 है ना? ये पॉइंट क्या है? 3,4 है। और ये पॉइंट क्या है? -2,4। तो इसको, इस लेंथ को निकालने के लिए पहले इस दूरी और इस दूरी, दोनों दूरी निकाल के जोड़ देंगे तो क्या दूरी आ जाएगा? मतलब देखिए यहाँ दिखाते, देखिए ये मान लीजिए ए बी है, ये पॉइंट को मान लीजिए के मान लीजिए। ठीक है, के मान लीजिए ये पॉइंट के है बीच में, मान लीजिए ये पॉइंट के है। ठीक है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। ठीक है, मान लीजिए इसको ध्यान दें, इस पॉइंट को यहाँ निकाल लिए। ठीक है, समझ में आ रहा? मान लीजिए बीच में के है, ये बी है और ये है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ए बी इज इक्वल टू ए के प्लस के बी लिख सकते हैं ना? ए के को और के बी को जोड़ देंगे एक साथ में तो ए बी आ जाएगा ना? हाँ ठीक है, तो ए के का डिस्टेंस कितना है? ए के का डिस्टेंस कितना है?
ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से देखिए ये चीज़, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना, ये कितना, ये कितना, ये कितना है, -2, -2 यूनिट, -2 यूनिट। जी नहीं, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, लेंथ क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, लेंथ क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो क्या हो गया, -2 के ऊपर क्या लगाएंगे, मॉड, मॉड का भी बात बताएंगे आपको, मॉड का भी बात बताएंगे, डरिए मत, डरिए मत, बिलीव मी, ओके। ए बी इज इक्वल टू, ए के का वैल्यू कितना हो गया, ए के का वैल्यू -2, कितना है, -2, इसमें मॉड लगा देते हैं, मॉड का बात बताएंगे आपको, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, अभी देखिए ना। और के बी का वैल्यू कितना है, के बी कितना है, 3, कितना है, ये कितना है, 3, ये कितना है, 3, समझ आ रहा, तो ये क्या हो गया, 3 में मॉड नहीं लगेगा क्योंकि पहले से पॉजिटिव है, समझे ना। तो ए बी इज इक्वल टू -2 + 3, -2 मॉड निकलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मॉड जिसमें लगा दिए वो क्या हो जाएगा, बाहर पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, अभी हम बता रहे हैं। 2 + 3 डिस्टेंस कितना आ गया, 5 यूनिट, कितना आ गया, इस ए बी इज इक्वल टू 5 यूनिट, ठीक है, ये 5 यूनिट आया, ठीक है, ये बस इतना आया। अभी बता रहे क्यों हम निकलवाएं, पहले मोड के बारे में बता देते हैं। ये मोड जो है, मोड के बारे में बता देते हैं। देखिए कभी भी अगर आप कपड़ा लेने जाते हैं क्या आप बोलते हैं -2 मीटर कपड़ा दीजिए, कभी मतलब मान लीजिए यहाँ से सफ़र करना है कुछ दूर तक, 2 किलोमीटर, तो कभी बोलते हैं आप -2 किलोमीटर सफ़र करना है, नहीं बोलते ना। जो चीज़ को हम लोग मेज़र करते हैं डिस्टेंस को, उसको हम लोग नेगेटिव कभी नहीं बोलते, माइनस कभी नहीं बोलते हैं। ये चीज़ माइनस जो डिनोट कर रहा वो डायरेक्शन को डिनोट कर रहा कि अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ माइनस जो साइन डिनोट कर रहा वो क्या है, वो डायरेक्शन डिनोट कर रहा। वेक्टर में आप आगे पढ़िएगा कि माइनस जो होता है वो क्या डिनोट करता है, डायरेक्शन डिनोट करता है। खास कर कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में माइनस जो डिनोट करता है वो क्या डिनोट करता है, डायरेक्शन, ठीक है। सो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसमें हमेशा मॉड लगाया जाता है। जब भी लेंथ मिले आपको उस पर मॉड लगा दीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा ना। चलिए ये यूनिट फाइंड हो गया इस तरह से। तो इसको करने में कितना टाइम लगा मुझे, कितना सोचना पड़ा, इसको जोड़ना पड़ा, इसको जोड़ना पड़ा, समझ में आ रहा ना, कितना बड़ा करना पड़ा ना, बहुत बड़ा करना पड़ा। इसी को एक, ये तो छोटा था फिर भी, ये सिर्फ लाइन का निकालना था। अगर यहीं पर एक ट्राइंगल बना के दे दे, स्क्वायर बना के दे दे, ऐसे करके सर्कल बना के दे दे, तो इसका हमको निकालने के लिए तो मतलब बहुत टाइम लगेगा ना। दिखाते एक क्वेश्चन आपको दिखाते इस टाइप का, एक क्वेश्चन दिखाते, उसके बाद हम बताते हैं कि इसी को इम्प्रूव करने के लिए नया चीज़ आया वो बताएंगे भी। पहले इसको देखते हैं, इसको नोट कीजिए, पहले नोट कीजिए, नोट कर लिए ना। चलिए आहा, चलिए देखते हैं इस सवाल को सॉल्व करते हैं, क्या बोलता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर A, B और C तीनों को कोऑर्डिनेट दे दिया, ठीक है, कोऑर्डिनेट दे दिया, समझ में आ रहा ना। एंड प्लॉट दिस पॉइंट ऑन अ ग्राफ, क्या बोल रहा, प्लॉट दिस पॉइंट ऑन द ग्राफ, ऑन अ ग्राफ पेपर एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC का एरिया कैलकुलेट करना है। तो पहला बात, हमारे पास ग्राफ पेपर है नहीं, बोर्ड पे ही ग्राफ बनाना होगा, ठीक है, उसे प्लॉट करना है। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप ग्राफ पेपर में कर सकते हैं प्लॉट, समझे ना, समझ में आ रहा। चलिए तो सबसे पहले क्या करें, 3 वर्टिसेस दिया है, 3 वर्टिसेस को क्या करें, प्लॉट करना है। कौन कौन सा दिया, A दिया, B दिया और C दिया, ठीक है, 3 वर्टिसेस दिया है। तो वर्टिसेस देखते पहले ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। वर्टिसेस पहले साइड में लिख लेते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा होने वाला है, इसलिए हम क्वेश्चन को, वर्टिसेस को साइड में लिख लेते हैं। कौन कौन सा वर्टिसेस है, कहाँ पर लिखे, इस साइड लिखते हैं, ठीक है। ए क्या है, 1,4, बी क्या है, -2,2, सी क्या है, 3,2, ठीक है। चलिए इसको, इसमें तीनों का एक ट्राइंगल बनाएगा, ये तीनों ट्राइंगल बनाएगा, उसका एरिया भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या करना है, इसका एरिया भी कैलकुलेट करना है, समझ में आ रहा ना। चलिए
तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ये रहा हमारा सीधा लाइन, रहा ना। चलिए ये रहा एक और सीधा लाइन। ये सीधा लाइन है जी? नहीं, ये सीधा लाइन नहीं है, पहले बार की तरह हमेशा सीधा लाइन नहीं बना। चलिए ये रहा सीधा लाइन, रहा ना। चलिए ये एक्सिस बना, ये एक्सिस बना, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये x डैश और ये x, और ये हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। पॉइंट मार्क कर दें, मार्क कर दें। चलिए पॉइंट भी मार्क कर देते हैं। ये ग्राफ बार बार बनाना पड़ रहा ना आपको, तो ग्राफ पेपर मिलेगा, हमें बनाना पड़ रहा। बात समझ में आ रही है ना। चलिए ग्राफिकल टाइप का क्वेश्चन अगर आप करने सीख गए मैथमेटिक्स में, आप सब कुछ सीख गए, क्योंकि ग्राफ जो होता है ना इमेजिनेशन है। अगर आप इमेजिन करने सीख गए तो सब कुछ सीख गए। समझ में आ रहा। पहला पॉइंट क्या है, 1,4, 1,4। तो 1,4 क्या, 1 1 है ना, 1 और 4 क्या है, 1 2 3 4, ये 4, ये 4, ये 1, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये पॉइंट मिलेगा, मिलेगा ना, मिलेगा, मिलेगा ना। ये क्या मिलेगा, ये पॉइंट 1,4। चलिए एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, -2,2, 1 2 -2 है ना, और +2 1 2 2, तो ये ऐसे आया, ये ऐसे आया यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट, ये क्या हो गया, -2,2। सेकेंड पॉइंट मिल गया। थर्ड पॉइंट क्या है, 3,2, 3,2, 1 2 3, 3 ये हो गया, 1 2 2, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये पॉइंट क्या हो गया, 3,2। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या करेंगे, तीनों को ज्वाइन कर देना है, बताएंगे ना, तीनों को ज्वाइन कर देना, तीनों को ज्वाइन कर देना। ठीक है, ये तीनों को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया ना। चलिए इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। चलिए ये पहला क्वेश्चन तो हम लोग का हो गया, प्लॉट करना था, प्लॉट कर दिए। ट्राइंगल ABC बनाना था, तो ये कौन सा पॉइंट था, ये था A, ये क्या था, ये था B, और ये क्या था, C था ना, था। इस बात को आप मानते हैं, ABC था। चलिए ABC था। अब क्या करते हैं कि हमको इसका पहले क्या करना है, देखिए निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पता ही आप लोग बचपन में पढ़े, नहीं पढ़े तो फिर भी बता देते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट क्या होता है पता ही है, बेस क्या हो गया, ये वाला बेस, ये हो गया बेस। हाइट क्या हो गया, हाइट क्या है, हाइट क्या, हाइट हो गया ये, जहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये क्या हो गया, हाइट। यहाँ 90 डिग्री बनता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मतलब 90 डिग्री बना। ठीक है, 90 डिग्री बना। अगर आप इसको बेस मानते हैं तो पर हाइट क्या होगा, ये होगा, मीन्स हाइट इधर एक्सटेंड किया जाएगा। अगर आप इसको बेस मानते हैं तो हाइट क्या होगा, हाइट यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा, यहाँ से मीन्स इधर एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल बेस हम इसको माने हैं, परपेंडिकुलर लाइन इधर ड्रॉ किया गया। ठीक है, इसको ट्राइंगल्स के चैप्टर में समझाएंगे। ठीक है, बढ़िया समझाएंगे, फिर भी हम इसमें बढ़िया समझाते हैं। ये तो अभी बस नमूना है, अभी आपको जो बेस्ट तरीका दिखाया जाएगा। ये तो बस इतना बड़ा लंबा तरीका से करा रहे, अभी आपको सिंपल तरीका दिखाया जाएगा, देखिएगा ना आप, उसी तरीका से एग्जाम में करना है। ये बेस है और ये हाइट है, ठीक है ना। तो बेस आपका कितना है, पहला बात तो बेस कितना है, बेस कितना है, तो बेस का लेंथ निकालने आपको बता चुके हैं, इसका प्लस इसका बताए ना, ये बताएं, ये भी काम करेगा। बाद में जो बताएंगे ना वो डिस्टेंस फार्मूला आएगा, अभी बता दे रहे, हिंट दे दे रहे, डिस्टेंस फार्मूला खट से बनेगा। फिलहाल इसको अभी जो बता रहे उसको ऐसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये इतना और इतना जोड़ेंगे तो इतना कितना हो गया, ये कितना यूनिट है, ये है 3 यूनिट, और ये कितना यूनिट है, ये -2 यानी +2, 3 2, ये कितना हो गया 5, ये टोटल कितना हो गया 5। मीन्स बेस इज इक्वल टू कितना हो गया, बेस इज इक्वल टू 5। समझ में आ रहा ना। तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कैसे पता चलेगा, इसका वैल्यू मान लीजिए, इसको m मान लीजिए,
ठीक है। इसका वैल्यू कैसे पता चलेगा, इसका वैल्यू नज़र आ रहा है ना बढ़िया से, हाँ। तो इसका वैल्यू कैसे पता चलेगा, इसका वैल्यू ऐसे पता चलेगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए आप। इसको क्या करते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। ए है, इसको मान लेते हैं पी मान लेते हैं। तो ए एम, ये वैल्यू क्या है, ए एम। तो ए एम का वैल्यू पता करना, हमको क्या करना, ए एम का वैल्यू पता करना। तो ए एम का वैल्यू क्या होगा, ए एम इज इक्वल टू ए पी माइनस एम पी, ए पी माइनस एम पी। ए पी में से एम पी को निकाल फेंकेंगे तो बचेगा क्या, ये बचेगा ना, इतना बड़ा में से इतना मिटा दिए तो बचा क्या, वो हुआ ना, समझ में ना। ठीक उसी तरह इतना बड़ा में से इसको मिटा देंगे तो बचेगा ये, मीन्स ए पी में से एम पी को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, ए एम बचेगा ना। तो ए एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए एम इज इक्वल टू, ए पी का वैल्यू कितना है 1 2 3 4 यूनिट, 4 माइनस एम पी का वैल्यू कितना है 2, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 यूनिट, ठीक है। मीन्स हाइट का वैल्यू कितना आया, हाइट का वैल्यू कितना आया, हाइट इज इक्वल टू 2 यूनिट, बेस 5 यूनिट, हाइट इज इक्वल टू 2 यूनिट। तो क्या अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलेगा, क्या अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलेगा, निकलेगा ना, सिंपल से निकल जाएगा ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, था ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ इम्प्लाइज दे दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस का वैल्यू कितना है 5 है ना, बेस इज इक्वल टू 5, हाइट कितना है 2, हाइट कितना है 2, तो ये 2 और 2 कट गया ना, तो बचा क्या, ध्यान से लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट, 5 स्क्वायर यूनिट। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट का फॉर्म में रहता है, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। कितना इजी था, सिंपल से निकला, इजी नहीं था, बहुत लेंदी था, इजी था, बहुत लेंदी था, मतलब बहुत बड़ा था। एरिया निकालने का तो ठीक था, बट जो हमको डिस्टेंस निकालना पड़ा वो बहुत बड़ा तरीका से निकालना पड़ा। इतना बड़ा क्यों, इसके लिए कोई फार्मूला क्यों नहीं है, कोई फार्मूला क्यों नहीं है, इसके लिए इतना चीज़ करने के लिए कोई छोटा सा फार्मूला होना चाहिए ताकि तुरंत कर ले, टाइम सेव हो। इतना टाइम सेव, मतलब इतना टाइम कौन लगाता है। तो इस टाइम सेव करने के लिए नया फार्मूला आया, मीन्स फार्मूला आया, वो फार्मूला का नाम क्या था, डिस्टेंस फार्मूला। क्या था, डिस्टेंस फार्मूला, समझे क्या, डिस्टेंस फार्मूला। इस डिस्टेंस फार्मूला से ही हम इस सवाल को चुटकी में कर सकते हैं, समझे ना। तो ये डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, सस्पेंस, ठीक है। आप इस तरीक़ा से कर लिए, अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला आता है तो आप कोशिश कीजिए एक बार उस तरीक़ा से करने से तुरंत हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा। फिलहाल हम आपको इससे पहले डिस्टेंस फार्मूला से पहले हम आपको ये करके दिखाएं कि ये कैसे होता है, उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला को मतलब कैसे होता है डिराइव करके भी दिखाएंगे, समझ में आ रहा ना, डिराइव करके भी दिखाएंगे और उससे सवाल भी लगवाएंगे और अच्छे सवाल लगवाएंगे। फिर उसके बाद 1 शॉट वीडियो कंप्लीट फिनिश, समझ में आ रहा ना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।